कि यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवति भारतः, तो आपको क्या लगता है कि दो लोगों का कन्वर्सेशन इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग कैसे हो गया कि हमने उस पर पूरी गीता लिखी? तो गीता को सबसे पहले लाने का क्रेडिट दिया जाता है आदि शंकराचार्य को। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, तो ये हम कैसे डिसाइड करें गीता से? अच्छा बुरा, सही गलत, धर्म अधर्म को पूरी तरीके से क्लियरली डिफाइन करना आज भी बहुत मुश्किल है। हमारे आज की डेट में जो हम है, मॉडर्न मैन है जो, उसका फोकस क्या होना चाहिए एज पर गीता? ये जो डिटैचमेंट है वो आप जो सोचते हैं, जो आप समझते हैं और जिसको आप पूरे उम्र सही मानते हैं, उससे भी आपको डिटैच होने के लिए सीखना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म में भगवान की अवतार लेने की एक परिकल्पना है कि भगवान समय समय पे अवतरित होते हैं। वेलकम टू न्यू दिल्ली डायलॉग। Today we will be discussing on the first chapter of the Gita, that is विषाद योग। जैसे कि गीता में महाभारत युद्ध के दौरान हुआ था कि दो लोगों का कन्वर्सेशन, लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन, इनका कन्वर्सेशन पे हमने पूरी गीता लिख दी। उसकी वजह से अर्जुन महाभारत कर पाए। एक तो आपको क्या लगता है कि दो लोगों का कन्वर्सेशन इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग कैसे हो गया कि हमने उस पर पूरी गीता लिख दी और आज हम उसकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी जनरेशन को भी इम्प्रूव कर सकती है? हाँ, जब हम बात करते हैं दो लोगों का कन्वर्सेशन, तो गीता में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना होगा कि बेसिकली गीता आया कैसे। तो गीता को सबसे पहले लाने का क्रेडिट दिया जाता है आदि शंकराचार्य को। आदि शंकराचार्य जो 8th सेंचुरी में आए, मात्र 32 साल जिए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किया। तो उन्होंने पहला जो सबसे बेस्ट काम किया वो ये किया कि गीता को महाभारत के भीष्म पर्व से एक्सट्रैक्ट किया, वहां से उन्होंने पहली बार निकाला। और दूसरा जो कन्वर्सेशन है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो गीता जो आज पूरे संसार के लिए इतना बेनिफिशियल है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट शंकराचार्य के बाद अगर किसी को देना चाहिए तो वो अर्जुन को देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन के मन में बहुत सारे क्यूरियोसिटी थे। अर्जुन बहुत जिज्ञासु है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर इतने क्वेश्चन अर्जुन के मन में ना होते तो भगवान कृष्ण इतनी बड़ी गीता बोल ही नहीं पाते 18 चैप्टर में इतना ज़्यादा। तो ये जो कन्वर्सेशन का जो परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, वो बहुत पुराना है और इस कन्वर्सेशन के चलते ही गीता इतनी अच्छी हो पाई, इतना इंटरेक्टिव हो पाया और आपको आज भी अपने सारे सवालों का जवाब मिलता है। तो ये इसका क्रेडिट पूरा का पूरा अर्जुन को जाता है। एक और मेरा क्वेश्चन है सर कि हमारे आज की डेट में जो हम है, मॉडर्न मैन है जो, उसका फोकस क्या होना चाहिए एज पर गीता? देखिए, आज का जो मॉडर्न मैन है उसका जो सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए, वो जो हमें गीता से जो लर्निंग जो मिलती है वो है डिटैचमेंट का। डिटैचमेंट सिर्फ ये नहीं कि आप मदर हैं, आपको अटैचमेंट हस्बैंड से भी है, बच्चों से भी है, तो सिर्फ ये डिटैचमेंट नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है कि सपोज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो अटैच्ड बाय सो मैनी आइडियोलॉजी। तो आज जो लड़ाई जो आप देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो लड़ाई भी ये अटैचमेंट की लड़ाई है। लड़ाई क्या? तो ये हमारी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, इसको जो कंट्री नहीं फॉलो करता वो हमारा दुश्मन है। तो ये जो डिटैचमेंट है वो आप जो सोचते हैं, जो आप समझते हैं और जिसको आप पूरे उम्र सही मानते हैं, उससे भी आपको डिटैच होने के लिए सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि अगर जब कोई भी पर्सन डिटैचमेंट सीख जाएगा तो उसका जो फोकस है, आज की डेट में हमारा जो फोकस है वो है हम अपनी कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करें इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। लोग हैं आज की डेट में फोकस कर रहे हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज क्वेश्चन को कैसे इम्प्रूव करें इंस्टेड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्वेश्चन के बारे में। हम इस समय फोकस कर रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव करें इंस्टेड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो गीता हमें ये सिखाती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे
क्वालिफाइड बनाए, कैसे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करें, वो आपको डिटैचमेंट के थ्रू बहुत इजीली मिल सकती है। एकदम एकदम बहुत मुश्किल होता है सर आज की डेट में ये डिसाइड करना कि ये सही है ये गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो ये हम कैसे डिसाइड करें गीता से? हाँ, ये एक बहुत बड़ी आप इसको मुझे बोलते लगता हैं है ये कि डायलेमा है। यही पूरा विषाद है आज का कि हमारा राइट क्या है रॉन्ग क्या है, यही इसमें पूरे विषाद योग में भी बताया गया है। और हम मतलब ये डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाता है। राइट और रॉन्ग, ये बात आज के डेट में ये सबसे बड़ी डायलेमा है। और ये डायलेमा अर्जुन को भी था महाभारत के युद्ध के समय कि क्या जो लड़ाई को हम धर्म युद्ध मानते हैं, क्या उसके लिए लाखों लोगों को मारा जाना राइट है? क्या जिस लड़ाई को हम धर्म युद्ध मानते हैं उसके लिए हम अपने पितामह, हम अपने गुरु द्रोण और ऐसे अपने इतने सगे संबंधी को मारना उचित है? तो ये राइट और रॉन्ग, ये इसमें चीजें ऐसे समझने चाहिए कि थिंग्स आर नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर सम ग्रे एरियाज, वो आपको पहचानना पड़ेगा। ये कहना कि कौरव के पक्ष में जो लोग लड़ रहे थे वो सब के सब अधर्मी थे, पापी थे, ये भी गलत है। और पांडवों के पक्ष में जो लड़ रहे थे वो सब के सब धर्मात्मा थे और धर्मानुसार अपना जीवन जीते थे, ये भी गलत है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, ये जो ग्रे एरिया है वो भी आपको महाभारत में मिलता है कि कौन गलत था कौन सही था। क्या कौरव पूरी तरीके से गलत थे या पांडव पूरी तरीके से सही है? तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलता है कि जब महाभारत युद्ध पता चल गया कि अब निश्चित है होना, तो पांडवों की तरफ से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन दोनों गए कृष्ण जी से सहायता मांगने कि क्योंकि महाभारत का युद्ध निश्चित है और भगवान कृष्ण अर्जुन के भी रिलेटिव थे और दुर्योधन से भी उनका क्लोज रिलेशन था ही, दोनों के सगे संबंधी थे। अर्जुन तो उनका बुआ का लड़का था ही। अब देखिए, इसमें एक महाभारत का युद्ध हो रहा है जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हम धर्म की तरफ से लड़ेंगे और धर्म अर्जुन की तरफ है, पांडवों की तरफ है। उसी महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अपनी पूरी नारायणी सेना, जो उस जमाने में सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना मानी जाती थी, वो दुर्योधन को दे दिए और खुद बोले कि हम अर्जुन की तरफ से निहत्था लड़ेंगे। तो बताइए, अगर कौरव पूरी तरीके से गलत होते तो क्या वो उस जमाने की सबसे बेस्ट सेना, नारायणी सेना मानी जाती थी, क्या वो कौरवों को देते? और देखिए ये कैसी लड़ाई थी। एक तरफ भगवान कृष्ण हैं जो बोलते हैं कि हम धर्म की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी ही दी हुई सर्वश्रेष्ठ नारायणी सेना। तो ये अच्छा बुरा, सही गलत, धर्म अधर्म को पूरी तरीके से क्लियरली डिफाइन करना आज भी बहुत मुश्किल है और उस जमाने में भी मुश्किल था। और ये डिसीजन हमको लगता है लॉर्ड कृष्णा के लिए टफ रहा होगा। जैसे कि गीता का जो बहुत ही फेमस श्लोक है जो इसमें इसी बात को थोड़ा सा जाहिर करता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवति भारतः, तो उसमें साफ बताया गया है कि जब जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब जब भी इस धरती पर मिसडीड्स बढ़ेंगे, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, भगवान आएंगे किसी न किसी फॉर्म में। तो आज की डेट में भगवान खुद ना आकर के उन्होंने हमें अपने लिए गीता दी है, अपनी लर्निंग्स दी हैं जो हमें सेल्फ एनलाइटनमेंट करती है, सेल्फ हमें सिखाती है। तो मुझे लगता है आज की डेट में ये जो भगवान, जो इसमें जो ही है, इस जो भगवान जो है इसमें, वो हम खुद है, हमारा इनर सेल्फ है जो हमें सिखाता है कि हम खुद काबिल है, सक्षम है सही और गलत डिसीजन लेने की, अगर हम अपने इनर सेल्फ को सुनते हैं। एकदम आपने बहुत एक अच्छा श्लोक सुनाया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिए ये जो लाइन है गीता का, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट है गीता का। इसमें देखिए हिंदुइज्म की एक ब्यूटी है हमारे सनातन धर्म की। हमारे सनातन धर्म में भगवान की
अवतार लेने की एक परिकल्पना है कि भगवान समय समय पे अवतरित होते हैं। आप इस तरीके का ब्यूटी आप कोई दूसरे रिलीजन में नहीं देखेंगे। बिल्कुल। इसीलिए भगवान विष्णु के 10 अवतार हम लोग मानते हैं। परशुराम भी उनके अवतार थे, राम भी थे, कृष्ण भी थे। आप देखेंगे कि अदर जो रिलीजन है, चाहे वो ज्यूस हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, ये ब्यूटी उनमें फॉलो नहीं किया जाता। आप जैसा जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट, ही वॉज बेसिकली ज्यूस, क्योंकि वही रिलीजन था उस समय। उन्होंने जब बोला कि आई एम द सन ऑफ द गॉड, तो ज्यूस लोगों ने क्या किया, उनको सूली पे चढ़ा दिया। बोला कि ये कैसे भगवान का पुत्र हो सकता है। तो इस्लाम में भी जब सिया और सुन्नी बने तो काफी देयर वॉज ब्लडी वॉर बिटवीन सिया एंड सुन्नी। क्रिश्चियनिटी भी जब दो भाग में बटा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो उसमें भी बहुत बड़ा ब्लडी वॉर हुआ। लेकिन देखिए, इसमें हमारे सनातन हिंदू धर्म में परशुराम जी आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए। कभी आपको लगा कि कोई धर्म के नाम पे लड़ाई हुआ, वॉर हुआ, काफी लोग मारे गए? नहीं। वी एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स। तो ये जो यदा यदा ही धर्मस्य है, इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि हर एक समय, अलग युग में भगवान नई नई समस्याओं को निवारण करने के लिए वो अवतरित होते हैं और वो होते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ब्यूटी है गीता का, और ये जो स्टेटमेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। Thank you so much, sir. Today you have given us a very good learnings regarding the Gita and the principles of Gita, how we can incorporate the Gita's learnings in our day-to-day life, and how it can help the today's person in achieving the self-enlightenment. Thank you, viewers, for listening to us. Please leave your feedback in the comment box. Do like, comment and subscribe.